Hello everyone. Today we are here to study our chapter 6, The 100 Dresses Part 2 from 10th class English First Flight book. The writer of this chapter is El Basur Esther. So students, we have read the first part, the chapter 5 of the same story, The 100 Dresses. In part 1 we have read that in an American school, uh, Wanda Petronsky, a Polish girl who came there, used to and studied in the school room number 13, and in that room there are two more very popular girls, Maddie and Peggy. वो बहुत पॉपुलर थी और किस तरह से हमने पढ़ा कि वो जो है वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाया करती थी. दे यूज टू मेक फन ऑफ हर बिकॉज शी यूज टू वियर अ सिंगल सेम ड्रेस एवरी डे, the faded blue frock. So they used to ask her how many dresses she had and how many shoes she had. So such kind of question both of the girls along with other students used to ask her and make fun of her. सो किस तरह से बाद में जो है पता चलता है कि वांडा पेट्रोन्स्की ने स्कूल कंपटीशन में, ड्राइंग कंपटीशन में 100 ड्रेसेस बनाई थी, 100 ड्रेसेस की ड्राइंग की थी. जब the same reply she used to give when the other student asked him how many dresses she had, so she used to say I have 100 dresses all lined up in my closet. तो इस तरह से जब वो आंसर देती थी तो पता चला कि वो 100 ड्रेसेस जो वो बोला करती थी वो उसकी ड्राइंग पेंटिंग्स की वो बात किया करती थी. चलिए इसको सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. While the class was circling the room, the monitor from principal's office brought Miss Mason a note. वो कहते हैं कि जब पूरी क्लास जो थी रूम की चक्कर लगा रही थी, मतलब चक्कर क्यों लगा रही थी, रूम में सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी तो बाकी के बच्चे क्या कर रहे थे, रूम में घूम घूम के वो पेंटिंग्स देख रहे थे. तो कहते हैं जब पूरी क्लास जो है रूम में घूम के पेंटिंग देख रही थी तभी जो है मॉनिटर जो है प्रिंसिपल के ऑफिस से एक लेटर ला के, एक नोट ला के मिस मैसन जो उनकी क्लास टीचर थी उनको देता है. मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल. मिस मैसन ने उसको कई बार पढ़ा और फिर विचार करके सोचा और फिर बोली. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और फिर उसने अपने क्लैपिंग करी, मतलब ताली बजाई. किस लिए ताली बजाई? पूरी क्लास को, ताकि वो अटेंशन करे, अटेंशन दे, क्योंकि अभी तक पूरी क्लास में बातें चल रही थी, सब घूम रहे थे, ड्राइंग देख रहे थे, तो पूरी क्लास को अटेंशन देने के लिए उसने तालियां बजाई. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. और वो कहती है कि पूरी क्लास अटेंशन दे और अपनी सीट पे जाके बैठें. When the shuffling of feet had stopped, जब पैरों के चलने की आवाज़ें जो थी बिल्कुल बंद हो गई थी, जो इधर उधर घूम रहे थे वो पैरों की जो आवाज़ें आ रही थी वो बंद हो गई. एंड रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और जब रूम जो था पूरा तरह से रूम में शांति हो गई थी. मिस मैसन ने बोला, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू. वो कहती है कि मुझे एक लेटर जो मिला है वांडा के फादर से, मैं वो तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. मिस मैसन वहाँ पर 1 मिनट के लिए खड़ी होती है, पूरे रूम में जो है शांति छा जाती है और बच्चे जो है रूम में वो और ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और एक्सपेक्टेंट मतलब वो डेस्परेट हो जाते हैं सुनने के लिए मिस मैसन क्या बताएंगी, क्योंकि वांडा पेट्रोन्स्की क्लास में नहीं आ रही थी 3-4 दिनों से. तो अब उसके वांडा के फादर का लेटर आया था तो वो जानना चाहते थे कि वो लेटर में क्या लिखा है, क्यों नहीं आ रही है वांडा पेट्रोन्स्की. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली. टीचर ने अपनी चश्मा ठीक किया धीरे धीरे. एंड डेलिबरेटली, और जानबूझ के, मतलब धीरे धीरे कर रही थी ताकि और ज़्यादा लेट हो जाए, जानबूझ के लेट कर रही थी ताकि बच्चे जो हैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, वो सुनने के लिए और ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, और उनके तरीक़ों से जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी लग रहा था कि बात सीरियस है. दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. जो वांडा के फादर ने ये जो लेटर लिखा उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. उसकी चेहरे को, उनके जो एक्सप्रेशन थे, बिहेवियर था, उससे ऐसा लग रहा था. एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट. और सब जो बच्चे थे बहुत अच्छे से, लिसन क्लोजली मतलब होता है ध्यान दे के सुनना. जब मिस मैसन ने पढ़ना शुरू किया तो सब बच्चे ध्यान देकर सुन रहे थे. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो.
अब वो कहते हैं कि मेरी बेटी वांडा जो है वो स्कूल में, आपके स्कूल में अब और नहीं आएगी, जेक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम दूसरी बिग सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं. नो मोर हुलर पोलैक. अब वो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हुलर मीन्स होता है होलर मीन्स होता है लाउडली शाउट करना, और पोलैक मीन्स होता है, जैसे ये पोल थे, पॉलिश गर्ल थी वांडा पेट्रोन्स्की, तो एक तरह से ये अब्यूजिव सेंस में बोलना पोलैक, मतलब किसी को गाली देने की सेंस में बोलते थे. ठीक है, तो कहते हैं अब ये जो चिल्लाकर बच्चे पोलैक पोलैक करते थे, अब वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. नो मोर आस्क फनी नेम. वाई फनी नेम्स. अब कोई यूँ नहीं कहेगा कि तुम्हारा नेम इतना फ़नी क्यों है. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. क्योंकि पॉलिश गर्ल थी वो, और उनके जो नेम थे बड़े बड़े थे, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे उसके नेम्स को लेके. तो कहते हैं कि अब हम जहाँ पर जा रहे हैं बिग सिटी में, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ़नी नेम्स होंगे. योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की. जेन पेट्रोन्स्की उसके फादर का नेम था. अ डीप साइलेंट मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. जब वो लेटर पढ़ रही थी तो बहुत ज़्यादा शांति थी रूम में. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. मिस मैसन ने अपने चश्मे उतारे. ब्लू ऑन देम. उन पे फूंक मारी. एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ. और उनके पास जो सॉफ्ट रुमाल था वाइट कलर का, उससे अपने चश्मे पोंछे. देन शी पुट देम अगेन. फिर दोबारा से उन्हें पहना. एंड लुक्ड एट द क्लास. और फिर क्लास की तरफ देखा. When she spoke her voice was very low. और जब उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, when she spoke her voice, जब उसने देखा कि पूरी क्लास उसकी तरफ देख रही है, तो उसने धीरे से बोलना शुरू किया. I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. कहती कि मुझे यकीन है रूम 13 में किसी भी बॉय या गर्ल ने जानबूझकर किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया होगा. बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग. और इस वजह से हर्ट नहीं किया होगा क्योंकि उसका जो नाम है वो बहुत बड़ा है और अनफेमिलियर से है, मतलब जाना पहचाना नहीं, सुना हुआ नहीं है. इतना बड़ा जो नाम है उसके लिए किसी ने, मिस मैसन कहती है कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तो किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा. आई प्रेफर टू थिंक दैट वट was said in thoughtlessness. वो कहती मुझे लगता है कि जो भी कहा गया था वो बिना सोचे समझे कहा गया था. I know that all of you feel the way I do. मुझे यकीन है कि जो मैं जैसा मैं फील करती हूँ वैसा ही आप सब फील करते होंगे. That this is a very unfortunate thing to have happened. ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है जो यहाँ पर हुई है. अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत ही दुखदाई और बहुत ही मतलब अनलकी चीज़ रही है. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसके बारे में सोचें. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. पहले पीरियड जो था वो स्टडी का पीरियड था, पढ़ने का. मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स. मैडी अपने लेसन प्रिपेयर कर रही थी. बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. लेकिन अब उसका जो दिमाग था पढ़ाई में नहीं लग रहा था. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसे पेट में नीचे की तरफ जो था अजीब सी फीलिंग हो रही थी. ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट. अब क्योंकि मैडी को जब पता चला कि वांडा पेट्रोन्स्की उनकी वजह से कि वो उन्हें बहुत परेशान करते थे, स्कूल छोड़कर चली गई, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. और वो क्या कह रही थी कि ये सच है कि वो इन्जॉय नहीं करती थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब पैगी उससे पूछा करती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं उसकी अलमीरा में. बट शी हैड सेड नथिंग. लेकिन उसने कभी इसके लिए कुछ कहा भी नहीं था उसे. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली. वो साथ में चुपचाप खड़ी रहती थी. एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन. और ये उतना ही बुरा था जितना बुरा पैगी कर रही थी. वर्स, बहुत बुरा. शी वॉज ए कावर्ड. वो एक कायर थी. एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन. कम से कम पैगी ये तो मानती कि वो ये नहीं कह रही थी कि वो बहुत बुरे लोग हैं. बट शी मैडी हैड थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग. लेकिन वो जो मैडी है वो सोचती है कि वो बहुत बुरा कर रहे थे. शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़. पुट हर सेल्फ इन समबडीज शूज़ स्टूडेंट एक प्रोवर्ब होती है जिसका मतलब होता है अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचना. तो कहती है कि वो तो एटलीस्ट वांडा की जगह अपने आप को रख के सोच सकती थी कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा. गुडनेस, मतलब ओ गॉड, वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू. क्या उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कर सकती थी. If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feeling.
वो कहते हैं कि कम से कम वो इतना तो कर ही सकती थी कि वो ये बोल सकती थी वांडा को कि वो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते हैं. शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी. फिर वो मुड़ के देखती है पैगी की तरफ, बट पैगी डिड नॉट लुक अप. लेकिन पैगी उसकी तरफ नहीं देखती है. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. और ऐसा लग रहा था कि वो जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है. वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग. कि अब चाहे पैगी को बुरा लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, लेकिन उसे मैडी को उसके लिए ज़रूर कुछ करना था. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की. उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना था. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. हो सकता है कि वो अभी वहाँ से ना गए हों. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर. हो सकता है पैगी भी उसके साथ बॉगिन हाइट उसके साथ चल ले. एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. और वो दोनों उसे वहाँ जाकर बताए वांडा को कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है. they thought she was smart and the 100 races were beautiful. और वो बताएंगे कि वो सोचते हैं कि वो सच में स्मार्ट है और उसकी जो 100 रेसेस हैं बहुत ही सुंदर हैं. When school was dismissed in afternoon, और जब दोपहर के टाइम स्कूल ख़त्म हुआ, Peggy said with pretended casualness. पैगी ने बहुत ही केयरलेस होके बोला, hey let's go and see if the kids has left town or not. कहते चलो चल के देखते हैं कि उन बच्चों ने ये शहर छोड़ा है या नहीं. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. तो कहते इसका मतलब पैगी भी उसी की तरह सोच रही थी. मैडी ग्लोड. मैडी के फेस पे चमक आ गई. पैग वॉज रियली ऑल राइट. पैग बिल्कुल ठीक थी. पैग यहाँ पर कौन है? पैगी. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड बॉगिन हाइट. दोनों लड़कियाँ जो है बिल्डिंग से बाहर निकली जल्दी जल्दी और बॉगिन हाइट्स की गली की तरफ चली. The part of town that wore such a forbidden air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. शहर का वो पार्ट था बहुत ही ज़्यादा, उस वहाँ पे जो हवा चल रही थी बहुत ही फॉरबिडन, मतलब बहुत ही डरावनी से, बिल्कुल अच्छी हवा नहीं चल रही थी. और नवंबर की दोपहर में इस तरह की जो हवा चल रही थी, ड्रिजली मतलब वहाँ पे बूंदाबांदी सी, डैम्प सीलन सी रहती थी वहाँ पर, और डिस्मल और एक उदास फीलिंग आ रही थी. तो इसलिए वजह से उन्हें जो वो एरिया था उदास लग रहा था. वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली. तो पैगी जो थी बड़ा उसने स्ट्रांगली होकर बोला, कम से कम आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर. मैंने उसे कभी फॉरनर तो नहीं बुलाया, और मेक फन ऑफ हर नेम, और ना ही कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे. क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उसे इतना पता चल रहा है कि हम लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं. आई थॉट शी वॉज टू डम. कहते मुझे लगता था वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धू है. एंड ही लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. कहते देखो कितना अच्छा इसे ड्रॉ कर सकती है. मैडी कुड से नथिंग. मैडी से कुछ नहीं कहा गया. ऑल शी होप्ड दैट दे वुड फाइंड वांडा. बस उसे एक ही उम्मीद थी कि उन्हें वांडा मिल जाए. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वॉज सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर. वो कहते हैं कि वो चाहती थी बस उसे ये बोलना कि वो उनके लिए सॉरी फील करते हैं जब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया. पिक्ड ऑन हर मतलब उसका मजाक उड़ाना. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज. और किस तरह से पूरा स्कूल सोचता था कि वो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छी है. एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे. और प्लीज़ अब जो है तुम कहीं मत जाओ. एंड एवरीबडी वुड बी नाइस. और सारे लोग तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस. वो और पैगी उन सब से लड़ेंगे जो ये समझते हैं कि जो वो है वांडा जो है अच्छी नहीं है. तो ये सब चीज़ें मैडी जो है अपने मन में सोच रही है कि वो किस तरह से भाई जब वो जाए तो वो ये सोच रही है कि उसे बताएगी कि हाँ हम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं और अब यहाँ से मत जाओ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा स्कूल में. तो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही है मैडी. अब आगे देखिए. द टू गर्ल्स हरीड ऑन. दोनों लड़कियां बड़ी जल्दी जल्दी जाती हैं. दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. वो शाम होने से पहले अंधेरा होने से पहले जो हिल के सबसे ऊपर पहुंचना चाहती थी. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव. कहते हैं कि आई थिंक मुझे लगता है यहीं पर पेट्रोन्स्कीज रहते थे. सेड मैडी ने बोला, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस. एक छोटे वाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए. विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलॉन्ग द पाथवे लाइक थिन किटन्स. अब वो घर का जो एरिया था वो ऐसे लग रहा था क्योंकि वहाँ पर ऐसे लग रहा था बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई. तो जो विस्प ऑफ ग्रास मतलब जो होता है घास के छोटे छोटे से बंचेस,
गुच्छे से जैसे बन जाते हैं घास के, वो रखे हुए थे जगह जगह पर। तो ऐसे लग रहा था मतलब वहाँ पर अभी कहीं सफाई नहीं हो रखी है। तो वो कहते हैं कि ऐसे वो जो ग्रास के बंचेस थे ऐसे लग रहे थे मानो जो ये पूरे रास्ते पे छोटी छोटी किटन्स बैठी हुई हूँ। द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी। हाउस और इसका जो पीछे का जो आंगन था छोटा सा, उस शैबी मतलब होता है पुरानी कंडीशन में, जिसे मतलब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, तो उसे शैबी बोलते हैं। तो कहते हैं वो घर जो था वैसे शैबी लग रहा था बट क्लीन, लेकिन साफ़ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन। उसके घर से मैडी को वांडा की एक ड्रेस याद आ गई जो वो ब्लू कॉटन ड्रेस पहन के आया करती थी। वो फेड हो गई थी, पहनते पहनते था जो उसका कलर था वो डल हो गया था, लेकिन वो क्या हमेशा साफ़ सुथरी, वो हमेशा क्लीन होती थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। उस घर में कहीं पर भी जो था ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग रहते हैं। पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर। पैगी ने दरवाजे पर जोर से खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर। बट वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड। वो और मैडी जो थे पीछे के दरवाजे पे गए एंड नॉक देयर, वहाँ पर खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, बट वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट। अब कोई शक नहीं था। द पेट्रोन्स्कीज वर गोन। पेट्रोन्स्कीज चले गए थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। और वो कैसे जा सकते थे, मतलब उन्हें लग रहा था कि वो कैसे चले गए, अभी तो उन्होंने उसके लिए उसको कुछ सॉरी भी नहीं फील किया। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, मतलब अब वो जब चले गए हैं तो वो कह रहे हैं कि अब वो सॉरी कैसे बोलेंगे, उसके लिए कुछ अच्छा कैसे करेंगे। दे टर्न स्लोली। वो धीरे धीरे मुड़े एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। और वो वापस अपने घर आ गए, हिल से नीचे आ गए। वेल एनीवे सेड पैगी। पैगी ने बोला शी इज़ गॉन नाउ। अब वो चले गए हैं, सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. कहते बल्कि जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी तो शायद उसे अपनी ड्राइंग्स के बारे में आइडियाज़ मिल रहे थे। She might not even have won the contest otherwise. वो कहते हैं अदरवाइज़ तो वो ये कॉन्टेस्ट ना जीत पाती। मतलब यहाँ पर पैगी दिखाना चाह रही है कि जब वो उसे चिढ़ाया करती थी, उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी, तो जो पैगी है मतलब जो वांडा पेट्रोन्स्की है, उसे उसकी नई ड्राइंग जो वो बनाया करती थी ड्रेसेस की, उसके आइडियाज़ मिला करते थे और उसी की वजह से है जो ये कॉन्टेस्ट जीती है। यहाँ पे जो है पैगी जो है अपने आप को पॉजिटिव फील करा रही है कि कुछ गलत नहीं किया, उसने बिल्कुल ठीक किया है। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। मैडी में भी इस आइडिया को अपने दिमाग में बिठा लिया। फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। और कहते हैं कि अगर ये बात सही है, जिस तरह से पैगी सोच रही है, अगर ये सही है तो इसका उसे इस चीज़ के लिए कि वांडा चली गई है उनकी वजह से, इसके लिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। वो पूरी रात वांडा और उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। और उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड। और वो उन 100 पिक्चर्स जो बहुत ही अच्छी ग्लो शाइन करने वाली पिक्चर्स थी जो उसने बनाई थी ड्रेसेस की, उनके बारे में सोच रही थी। और लाइंड अप इन ए क्लासरूम। इन द क्लासरूम, जो क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स। और आखिरकार मैडी जो थी वो अपने बेड से खड़ी हुई और उसने अपना फोरहेड जो है प्रेस किया अपने हैंड से और सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और इतना ज़्यादा वो सोच रही थी, पहली बार उसे इतनी हार्ड थिंकिंग लगी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और बहुत देर सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंची।